नमस्कार, आपका हमारे चैनल आस्था में शक्ति है में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रुक्मणी से 12 साल क्यों अलग रहे थे श्री कृष्ण। आपको सुनने में जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ ही दिनों बाद 12 साल अलग रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला था। इसका प्रमाण है कि आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर में 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बनाया हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वह कथा सुनाई जाती है जिसे भूल की वजह से श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग रहना पड़ा। आइए जानते हैं कि कौन सी भूल थी वो। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल अलग रहने की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार वंशी ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ ही दूर पर है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण किया। ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। ऋषि जी ने कहा कि आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी शर्त को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ पर जुट गए। इस रथ पर ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मणी को प्यास लग गई। कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूट कर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि ने जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ऋषि जी ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग हो गए। जहां रुक्मणी जी रही वहीं उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने रुक्मणी जी को श्राप से मुक्त कर दिया। ऋषि के श्राप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं जहाँ जल दान करने से पत्रों को जल की प्राप्ति होती है, उनको मुक्ति मिल जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी और ये कथा, ज़रूर हमें बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।